नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी कोटद्वार बाबर का यूट्यूब चैनल, जिसमें खबर दिखाते हैं हम खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। उम्मीद करते हैं ये गज़ल की लाइन आपने सुनी होगी। लेकिन कोटद्वार बाबर की दुर्गापुरी में जो दुकान खुलने वाली है शराब की, इसको लेकर ये बात सही साबित नहीं होती, क्योंकि अभी दुकान खुली भी नहीं थी, किसी ने पी भी नहीं थी, लेकिन हंगामा हो गया। पिछले 3 दिनों से महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, तो 2 दिन पहले ऋतु खंडूड़ी भूषण जी ने जो बयान दिया कि ये दुकान जो खुली है नगर निगम की एनओसी पे खुली है, और उन्होंने दुकान की खुलने का ठीकरा नगर निगम के ऊपर डाल दिया, तो जवाब भी आ गया मेयर का। और मेयर का यही कहना है कि अगर मैंने एनओसी दी है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी, अगर आपने गलत बयानी की है तो आप इस्तीफ़ा दो। अब हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि आज जब दुकान का शटर खुला तो महिलाएं वहां पर प्रदर्शन करने एक बार फिर आ गई, और आज कोटद्वार नगर निगम की मेयर हेमलता नेगी वहाँ पर पहुंची। पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी वहाँ पर पहुंचे, जहाँ पर शराब की दुकान खुली है। दुकान का शटर खुला ही था कि महिलाएं पहुंच गई। बाकी क्या कुछ हुआ, किसने क्या कहा, सब दिखाएंगे आपको आगे केवी न्यूज़ में। हमने शराब की दुकान के जो मालिक हैं उनसे भी बातचीत की है, उनकी भी बात सुनी है। तो आज के वीडियो में देखिए आप, कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी के पास शराब की जो दुकान अभी खुली भी नहीं है ठीक से, उसको लेकर हंगामा, राजनीति और विवाद सब चल रहा है। तो दुकान शिफ्ट होगी या नहीं होगी तो कह नहीं सकते, दुकान खुली रहेगी ये भी नहीं कह सकते अभी। लेकिन फिलहाल विवाद जारी है, राजनीति उबाल पर है, और कोटद्वार में वो सब कुछ हो रहा है एक दुकान को लेकर, जो अक्सर चुनाव के समय होता है। तो फिलहाल हंगामा जारी है। देखिए आप क्या कुछ हुआ आज, किसने क्या क्या कहा। दुकान तो खुल गई है, दुकान खुल गई है, लेकिन दुकान के आगे महिलाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। और अब ऐसा लगता है बहुत सारे कुछ और लोग भी यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये दुकान खुल गई है शराब की, और हंगामा भी जारी है। तो फिलहाल दुकान खुल गई है, महिलाएं यहाँ पे एकत्र हैं, विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन ये दुकान खुलेगी, शिफ्ट होगी, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी काफ़ी कुछ और होने वाला है यहाँ पे, काफ़ी कुछ और होने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि मेयर भी यहाँ पे पहुँचेंगी, कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग यहाँ पहुँचेंगे। तो घमंडपुर की शराब की दुकान की का जंजाल बन गई है। दुकान आज खोल दी है दुकान मालिक ने, लेकिन महिलाएं एकत्र हैं और हंगामा जारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमलता नेगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऋतु खंडूड़ी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, ऋतु खंडूड़ी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुरेंद्र सिंह नेगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शराब की दुकान बंद करो बंद करो बंद करो, शराब की दुकान बंद करो बंद करो बंद करो, हेमलता नेगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऋतु खंडूड़ी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, ऋतु खंडूड़ी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, शराब की दुकान बंद करो बंद करो बंद करो, शराब की दुकान बंद करो बंद करो बंद करो, हेमलता नेगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, का बंद करो बंद करो बंद करो, शराब का ठेका बंद करो बंद करो बंद करो। दोस्तों एक बार फिर बता दूं, सुदर्शन चक्र लाइव पे आप जुड़े हुए हैं, और उन्होंने खुलाई है, शासन प्रशासन अध्यक्ष जो भी है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए, किसके लिए क्या कहा जा रहा है। पढ़े लिखे होंगे, वो सब दिख रहा है कि कितने पढ़े लिखे हैं। भाषा का प्रयोग करना बहुत सही है, कि जो जरूरी है कि आप किस तरह से किसके लिए क्या बात कर रहे हो। झूठ भी बोल रहे हो तो ऐसा झूठ कि जो झूठ है ही नहीं, सच सच में आ गया। तो मैं ज़रूर से इस्तीफ़ा दूंगी, मैं आप लोगों के साथ हूँ। इस दुकान को मैं खुलने नहीं दूंगी। कल आपके बीच में आई, इतना बोल गई। वो चाहती
तो उसी समय बंद करा सकती थी। यानी उनकी सह पे ये सब हो रहा है। उन्होंने खुलवाया है, सरकार उनकी है, उन्होंने सब किया है और जिसको भी मिला है, जो भी मिला है वो आप लोग जानते होंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं इस्तीफा जरूर दूँगी। नहीं मैम, आप हमारे साथ तो फिलहाल ये स्थिति है, यहाँ पे प्रदर्शन जारी है। तो हेमलता नेगी जी ने वही बात रिपीट कर दी है कि उन्होंने एनओसी नहीं दी है, एनओसी दी होगी तो इस्तीफा दे देंगी वो, ये कहना है हेमलता नेगी ने कहा। तो केवी न्यूज़ को दिखा रहा हूँ आपको, घमंडपुर में जो दुकान खुली है, दुकान खुल गई है, महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग आए हैं। तो राजनीति तेज है, राजनीति गर्म हो गई है कोटद्वार में, क्योंकि रितु खंडूरी के बयान के बाद अब हेमलता नेगी अपने बयान पर कायम है। उन्होंने आज भी यही कहा है कि अगर मैंने एनओसी दी होगी तो मैं इस्तीफा दे दूँगी, और अगर मैंने एनओसी नहीं दी है तो फिर रितु खंडूरी जी इस्तीफा दें। इस तरह की बात चल रही है, लेकिन दुकान बंद होने की संभावना फिलहाल बहुत कम नज़र आ रही है, क्योंकि सरकार के नियमों के अनुकूल है। और दुकान मालिक से भी हमने बातचीत की है तो उनका भी यही कहना है कि उन्होंने पूरे सरकार से अनुमति ली है, नंबर 1 का काम है, पैसा जमा किया है और उनका बहुत नुकसान भी हो रहा है। तो देखते हैं कुछ समाधान निकल जाएगा इसका, ऐसा लगता है, क्योंकि दुकान शिफ्ट की जा सकती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसा है, जरा मैं 2 शब्द मैं भी बताऊंगा, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र का कभी विधायक था। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ये बहुत साफ होता है कि कोई भी सड़क अगर स्वीकृत होती है देहरादून से तो वो विधायक करते हैं या एमपी करता है। कोई स्कूल खुलती है तो विधायक खोलता है, उसकी अनुमति जो है विधायक देता है, एमपी देता है। कोई शराब की दुकान खुलती है तो उसकी अनुमति विधायक देती है, उसके बगैर अनुमति के नहीं हो सकता। जो विधायक है, मैं भी विधायक रहा हूँ आपके क्षेत्र में 5 साल, जब भी मैं रहा हूँ, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, मैंने किसी नई दुकान को नहीं खोलने दिया कोटद्वार में। ये इतिहास आपको बता रहा हूँ। दुकान शराब के खिलाफ मैं बिल्कुल लगातार रहा हूँ, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। लेकिन यहाँ पर जिस ढंग से माताएं बहनों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि जब भी परेशानी होती है, जब भी कोई गलत कार्य क्षेत्र में होता है, तब महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। उसके लिए मैं आपको सबको सैल्यूट करता हूँ और इस पीड़ा को आप समझते हैं, तो इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पे ये कार्यक्रम किया। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपको भी गुमराह कर दिया गया कल परसों जब भी आया, ठीक है नहीं? मात्र शक्ति के बलबूते पे कोई भी विधायक बनता है, वो भी बनी होंगी, लेकिन आप ही को गुमराह करते हुए, आप ही को जो है झूठ बोलते हुए, आप ही के ऊपर तोहमत डाल दी कि मैंने नहीं, ये तो मेयर साहब ने किया। उनका काम है, बल उनके मेयर साहब, अभी जिलाधिकारी को मैं आपसे बात करवा देता हूँ, और अगर आप चाहें तो 4 लोग मेरे साथ चलिए, मैडम जाएंगी, हम एक्साइज इंस्पेक्टर से बात कर लेते हैं, जिनकी संस्तुति पे दुकानें खुलती हैं, जिला प्रशासन उसकी स्वीकृति देता है, शासन उसकी अनुमति देता है, और तब जाके शासन के द्वारा ये जो पैसा संग्रहित होता है वो शासन को जाता है। मेयर से कोई इसका लेना देना नहीं है। मेयर का काम सिर्फ आपके ऊपर सफाई का है। जो टैक्स लिया जाने के लिए नगर निगम बनता है वो लिए जाने के लिए है, जिसको आज तक नगर निगम में सब जगह टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन कोटद्वार की जनता पर नहीं लिया जा रहा है। ये हमने सोचा कि आपको पास टैक्स नहीं पड़ेगा, और नवंबर तक अभी नहीं और पड़ेगा जब तक इसका कार्यकाल है इनका। उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है, तुरंत आपके ऊपर होगा। मैं विधायक था जब, तो मेरे पास प्रस्ताव आया कि कोटद्वार को नगर निगम बना दिया जाए। मैंने एक झटके में मना किया, 1 सेकंड भी नहीं लगा, वो नहीं बना। सरकार ने कहा कि हम प्राधिकरण लागू करना चाहते हैं, मैंने मना कर दिया, 1 सेकंड में उसको ख़त्म कर दिया। न ये नोसी दी गई, उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया ये ज़मीन और ये जो मकान जो है नगर निगम ने इनको दे दिया। इससे बड़ा सफ़ेद झूठ और क्या हो सकता है?
और मुझे तो तकलीफ इस बात की है मेरी दीदी भुलियाओ कि तुम खामोशी से सुना रहो भाई। ये भाई सुन ले, ए मेरी दीदी मेरी पहले बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हम तो आपके साथ जब तक ये जीवन है तब तक रहेंगे। आपकी ऊपर जो परेशानी है उसको दूर करने के अपने सामर्थ्य से अपने हिसाब से काम करेंगे। और यह हमारा वादा है कि जब तक हम हैं तब तक हम लोग आपको कष्ट से दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब इस प्रकार के लोग आएंगे जिनको ये पता नहीं है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, हम तो सम्मान करते हैं आदरणीय भुवनचंद खंडूड़ी जी का, वो मेजर जनरल रिटायर। सम्मान उस व्यक्ति का भी करते हैं जो उनके पति हैं, वो IAS अफसर हैं। IAS की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन इस बहन जी से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि खंडूड़ी जी का नाम, अपने पति का नाम क्यों उस पर पलीता लगवा रही हो, क्यों उलझुल बातें करती हो, क्यों माताओं और बहनों को जो है भरमाने का प्रयास कर रही हो, क्यों उनको गुमराह कर रही हो, ये हमारा सवाल उनसे है। मेरी दीदी मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है विधायक की संस्तुति पर हुआ होगा, विधायक की अनुमति से हुआ होगा, और अगर उसकी अनुमति नहीं ली गई तो इसका मतलब आपका विधायक बेकार है, आपका विधायक बेकार है, वो आपकी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँचा रहा है। बगैर उनकी अनुमति से क्षेत्र में जो है कोई जो है चिड़िया चू नहीं कर सकती है। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि हम भी तो थे विधायक, हमने 1 सेकंड में जो है जब मैं विधायक था तो यहाँ की सारी ज़मीनें उस समय स्टाम्प पेपर पर बिकी हुई थी, 2 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। मैंने केंद्र, जब मैं लखनऊ में था तो मैंने 2 रुपए के स्टाम्प पेपर की ज़मीन को आपके नाम पर भूमिधरी करवा दिया। ये विधायक की ताकत है, पर ये ताकत का इस्तेमाल तब करेंगे जब वो आपके प्रति कुछ न कुछ जो है सोचेंगे। उनको ये कर सकती है ऐसा बुरा काम? आज तक नहीं करा। हमारे परिवार का आज तक ये रिकॉर्ड है कि हमने गलत काम कोई किए ही नहीं, और इसीलिए छाती तान के हम लोग बोलते हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान इनके पास नहीं है, इसका समाधान जिला अधिकारी के पास भी नहीं है, इसका समाधान DO के पास भी नहीं है, इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ विधायक के पास है कि वो मुख्यमंत्री के पास जाए, इसको निरस्त करवा के लिए। और किसके पास आने? विधायक के पास के मुख्यमंत्री? मदद आप यहाँ पर रोज खड़े रहिए, सुन लीजिए मेरी बात, तब भी कुछ नहीं उड़बारे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि मेरा तजुर्बा बोलता है। इसका समाधान सिर्फ विधायक है। विधायक को घेरो, विधायक को समझाओ कि आप उन पर तोहमत लगा रहे, चलो तोहमत लगा दी, ठीक है। जिन्होंने तो कह दिया कि अगर मैंने NOC दी प्रूव करो तो हम जो है इस्तीफा देंगे, और अगर उन्होंने गलत बोला है, गलत फरमाया तो इस्तीफा देना। देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी।